टिकट टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज फिर से हम तेल तिलहन की बात करेंगे। आपको तेल तिलहन मार्केट में जो पिछले 1.5 महीने से जो लगातार तेज़ी आगे बढ़ती जा रही है, उसमें पर्टिकुलरली पाम में थोड़ी रुकावट दिख रही है, यानी कि करेक्शन मोड थोड़ा शुरू हो चुका है। लेकिन सोयाबीन के जो भी फंडामेंटल है वो अभी भी आगे तेज़ी का रुझान दे रहे हैं। नया डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। चाइना ने अभी जो अपना एडिबल ऑयल यानी कि तेल और तिलहन का जो रिज़र्व था उसमें से थोड़ा स्टॉक जो है वो रिलीज़ किया है। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है ये करेक्शन के लिए। चाइना ने पिछले सप्ताह 10 लाख टन तिलहन और 3 लाख टन तेल का जो रिज़र्व स्टॉक था वो मार्केट में रिज़र्व स्टॉक को मार्केट में रिलीज़ किया है। तो उसका सीधा असर मार्केट में हमें देखने को मिला है। और पाम ऑयल के जो प्राइस है वो पिछले सप्ताह में अगर जो हम बेंचमार्क देते हैं बूशा मलेशिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी थोड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। ये पहला डेवलपमेंट। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि जो साउथ अमेरिकन ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे एंड बोलिविया, ये जो कंट्री है उनमें जो सोयाबीन की फसल खड़ी है खेतों में, उनका जो रुझान आ रहा है वो भी ज़्यादा कटौती पैदावार में हो सकती है। ऐसे रुझान पिछले सप्ताह में नए तरीके से आए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट सोयाबीन, सोया ऑयल और सोया खली इनके प्राइस पर हमें देखने को मिली है। तीसरा जो डेवलपमेंट है ये है कि मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर जो मैंने पहले बात की वो पिछले सप्ताह लगातार दूसरा सप्ताह में उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। तो यही एक प्रश्न होता है कि जो तेल तिलहन मार्केट में जो करेक्शन शुरू हुआ है पर्टिकुलरली पाम ऑयल मार्केट में, वो आगे जाएगा या फिर रुकेगा, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अभी जो प्राइस ट्रेंड है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पर्टिकुलरली सोयाबीन और सोया ऑयल का जो प्राइस है, हम बेंचमार्क जो मानते हैं ब्राज़ील के सोयाबीन का, उसमें अगर देखा जाए तो पिछले सप्ताह 5% उसमें तेज़ी देखने को मिली। और पिछले 6 सप्ताह में यानी कि 1.5 महीने में अगर देखा जाए तो उसमें 22.18% हमें तेज़ी देखने को मिली है। अर्जेंटीना सोया ऑयल एफओबी प्राइस, जो इसको हम वर्ल्ड का बेंचमार्क मानते हैं, उसमें भी पिछले सप्ताह में देखा जाए तो 3.7% उसमें भी तेज़ी देखने को मिली है। और पिछले 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने में अगर देखा जाए तो उसमें 13.56% हमें तेज़ी देखने को मिली है। सन ऑयल के प्राइस है उसमें गिरावट लगातार दूसरे सप्ताह में देखने को मिली है। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि यूक्रेन, रसिया, कजाकिस्तान और अर्जेंटीना, यूएस और यूरोपियन कंट्री सभी जगह सनफ्लावर का जो क्रॉप है वो अच्छा है। और इस साल जो क्रॉप है वो पिछले साल के मुकाबले 72 लाख टन ज़्यादा हुआ है। तो सन ऑयल में उनका इम्पैक्ट दिख रहा है। पाम ऑयल इंडोनेशिया एफओबी प्राइस है वो भी काफ़ी सप्ताह के बाद ऐसा देखने को मिला। में वो प्राइस है वो जहाँ थे वहीं रहे, यही था। कनोला ऑयल के प्राइस है उसमें भी 1.5% हमें गिरावट देखने को मिली है। मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर जो है वो पिछले सप्ताह अगर बात की जाए तो 44 रिंगिट उसमें गिरावट आई थी। उसके पहले के सप्ताह में अगर देखा जाए तो 7 रिंगिट की उसमें गिरावट आई थी। लगातार 2 सप्ताह से मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर है उसमें वीकली गिरावट हमको देखने को मिली है। लेकिन जो शिकागो सोया ऑयल फ्यूचर है और शिकागो सोयाबीन फ्यूचर है उसमें साउथ अमेरिकन क्रॉप की इफेक्ट अभी भी दिख रही है, तो वहाँ तेज़ी लगातार आगे बढ़ रही है। अगर शिकागो सोयाबीन फ्यूचर की बात करें तो उसमें भी 0.21 डॉलर की तेज़ी हमें पिछले सप्ताह में देखने को मिली थी। और अगर पिछले 1.5 महीने में अगर बात करें तो उसमें 18.52% हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो ये हमारा एक प्राइस ट्रेंड जो है
वो अभी दिख रहा है कि सोया ऑयल में और सोयाबीन में तेज़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कनोला ऑयल इसमें जो है वो गिरावट शुरू हो चुकी है। अगर सोयाबीन साउथ अमेरिकन क्रॉप के जो एस्टीमेट आए हैं पिछले सप्ताह में, यूएसडीए का फरवरी मंथ का जो मंथली रिपोर्ट आया था, उसमें लगातार दूसरी बार यूएसडीए ने ब्राज़ील का सोयाबीन क्रॉप है वो 1390 लाख टन से घटा के 1340 लाख टन, यानी पिछले 2 महीने में ब्राज़ील का क्रॉप है उसमें 100 लाख टन की कटौती यूएसडीए ने की है। ब्राज़ील का एक जो प्रोमिनेंट कोनाबे करके वहाँ का जो एजेंसी है, उन्होंने जो क्रॉप है वो है 1255 लाख टन का क्रॉप का एस्टीमेट रखा। ये सबसे कम एस्टीमेट है, 1255 लाख टन, यानी कि पिछले साल जो हुआ था 1380 से 85 लाख टन, वहाँ से घट के 1255 लाख टन, यानी कि 130 से 140 लाख टन की कटौती ब्राज़ील के क्रॉप में हो सकती है, ऐसा एक अनुमान है। अर्जेंटीना का अगर क्रॉप देखा जाए तो यूएसडीए ने उसमें भी कटौती की है, उसमें 15 लाख टन की कटौती की है। जो जनवरी का रिपोर्ट था वो 465 लाख टन रखा था, तो फरवरी के रिपोर्ट में उन्होंने 450 लाख टन रखा है। लेकिन अर्जेंटीना के 2 बड़े एक्सचेंज है, यानी कि बुनोस एरीज एक्सचेंज है, उन्होंने जो रखा है क्रॉप वो है 420 लाख टन का, और जो दूसरा एक्सचेंज है रोसोरियो करके, उन्होंने रखा है 405 लाख टन का। तो अगर देखा जाए तो पिछले साल 465 लाख टन का क्रॉप में देखा जाए तो 50 से 55 लाख टन, 60 लाख टन की कटौती इस बार हो सकती है। पेरुगू में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वहाँ भी बहुत लानिनो का इम्पैक्ट है, वहाँ भी सोयाबीन का क्रॉप की सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। इस बार जो नया एस्टीमेट आया है वो 55 से 58 लाख टन का आया है। जो पिछले साल पेरुगू में क्रॉप आया था वो 95 लाख टन हुआ था, तो वहाँ भी अगर देखा जाए तो 35 से 40 लाख टन की वहाँ कटौती हुई है। बोलिविया जो है वहाँ का सोयाबीन क्रॉप है, वहाँ भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। वहाँ जो क्रॉप है वो जो नया एस्टीमेट आया है वो 28.5 लाख टन का आया है, जो पिछले साल हुआ था 32.7 लाख टन क्रॉप हुआ था, तो वहाँ भी 4 से 5 लाख टन की कटौती हुई है। ये 5 जो साउथर्न अमेरिकन कंट्री है उनमें एक पेरुगू है, उरुग्वे है, वहाँ की सिचुएशन अच्छी है। पिछले जो 4 और देश है वहाँ उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो उरुग्वे में स्थिति अच्छी है, लेकिन वहाँ 3 से 4 लाख टन सोयाबीन का क्रॉप पिछले साल के मुकाबले अच्छा आ सकता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो साउथ अमेरिकन 5 कंट्री है उनका अगर कुल मिला के देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले 225 से 230 लाख टन सोयाबीन का क्रॉप अच्छा कम आएगा। जो पिछले सप्ताह का जो अनुमान था वहाँ दिख रहा था कि 180 से 190 लाख टन क्रॉप कम आएगा, लेकिन फिर से उनमें कटौती हुई है। और जो ब्राज़ील की वेदर एजेंसिया है वो अभी भी बता रहा है कि अगले 10 या 15 दिन में वहाँ वेदर हॉट रहेगा, बारिश आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, तो और भी ये जो क्रॉप के एस्टीमेट है उसमें कटौती हो सकती है। इनका सीधा इम्पैक्ट शिकागो सोयाबीन के फ्यूचर में पड़ रहा है, ब्राज़ील के सोयाबीन में प्राइस में पड़ रहा है और सोया ऑयल के प्राइस में भी पड़ रहा है। लेकिन जो पाम का जो फंडामेंटल है वो धीरे धीरे करके करेक्शन मोड में आ रहे हैं पर्टिकुलरली, लेकिन जो फंडामेंटल पाम के है वो अभी भी बुलिश दिखा रहा है। पर्टिकुलरली मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड ने जो पिछले सप्ताह जनवरी का प्रोडक्शन, जनवरी का एक्सपोर्ट और जनवरी के स्टॉक के जो रिपोर्ट दिए थे उसमें अभी भी काफ़ी आगे जाके तेज़ी हो सकती है, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो मलेशियन पाम ऑयल का स्टॉक सभी ने देखा कि जनवरी एंड में स्टॉक है उसमें कुछ ज़्यादा कटौती नहीं होगी। जो एजेंसियां ने अपना अनुमान रखा था उसमें एक एजेंसी ने तो यही बोला था कि ये पाम ऑयल का स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जो आखिरी रिपोर्ट आया उनमें अगर देखा जाए तो 3.85% जनवरी के स्टॉक में कटौती हुई थी। अभी जो नए फिगर आ रहे हैं फरवरी में भी अगर 1 से 10 का फिगर अगर देखा जाए प्रोडक्शन के अगर देखा जाए
तो उसमें भी हमें कटौती देखने को मिली है। लेकिन एक्सपोर्ट भी जो है वो भी घट रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट जो जनवरी में घटा था, अगर जनवरी के फिगर देखा जाए तो 25.60 से लेकर 27% एक्सपोर्ट घटा था। लेकिन 1 से 10 फरवरी का अगर फिगर देखा जाए तो उसमें एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 4 से 6% घटे हैं। यानी कि एक्सपोर्ट जो घटने का एक क्रम आगे बढ़ रहा था वो अभी एक्सपोर्ट कम घट रही है। यही बात है क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में रमज़ान के त्यौहार है, यानी कि मिडल ईस्ट, गल्फ़ कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन सभी की अगर देखा जाए तो डिमांड अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि फरवरी और मार्च मिड मार्च तक रमज़ान की डिमांड अच्छी रहेगी, ऐसा एक अनुमान है। प्रोडक्शन की भी मैंने बात की तो जो प्रोडक्शन है वो 1 से 10 फरवरी के जो फिगर आए उसमें भी हमें थोड़ी कमी दिख रही है। इंडोनेशिया का पाम ऑयल का ट्रेंड अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया की जो जनवरी की एक्सपोर्ट है उसमें भी 7.2% की उसमें कमी देखने को मिली है। ये भी एक ट्रेंड है। चाइना ने अपना रिजर्व कम किया है, मलेशिया की जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हो रही है और प्रोडक्शन जो है वो कम जो हो रहा है, लेकिन जनवरी के मुकाबले अगर देखा जाए तो थोड़ा और कम है। ये एक ट्रेंड है, तो इसका इम्पैक्ट है वो पाम में हमें दिखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएस का जो सोयाबीन के जो फंडामेंटल है वो अभी भी काफ़ी आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। उनको सपोर्ट देने के लिए 2 और भी फैक्टर है जो काम कर रहे हैं। वो पहला फैक्टर है कि क्रूड में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, और जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो एक प्रॉब्लम चल रहा है और अभी ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अभी तो देखा जाए तो उसमें पीछे हटने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो जो क्रूड के प्राइस है वो $95 तक अभी हो चुके हैं, और अगर ये जो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी तो ये $100 भी हो सकता है। उसका भी एक जो इम्पैक्ट है वो हमें तेल तिलहन मार्केट में दिख सकता है। दूसरा इम्पैक्ट है कि जिस तरह से यूक्रेन रशिया का प्रॉब्लम है, तो यूक्रेन और रशिया से जो सनफ्लावर ऑयल की जो एक्सपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। पिछली बार भी हमने बात की थी कि जो दिसंबर की जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत कमी हमें को देखने को मिली थी, और ये प्रॉब्लम देखते हुए अभी भी 1 या 2 सप्ताह तक यूक्रेन और रशिया से जो सनफ्लावर ऑयल की जो सप्लाई होनी चाहिए वो आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर इंडियन मार्केट के बारे में बात की जाए तो तेल और तिलहन मार्केट का ट्रेंड जो है वो इंडिया में सरसों पर अभी निर्भर हो चुका है। सरसों का एक बड़ा क्रॉप अभी सामने दिख रहा है। सरसों की नई अराइवल भी शुरू हो चुकी है। एक बड़ा क्रॉप आएगा क्योंकि जो बिजाई है वो काफ़ी बड़ी है पिछले साल के मुकाबले। अगर ऑयल सीड की बिजाई देखी जाए तो 102.34% अभी तक 102.34 लाख हेक्टेयर में अभी जो बिजाई है वो हो चुकी है। जो पिछले साल हुई थी वो 83.33 लाख हेक्टेयर में हुई थी, तो काफ़ी बड़ी है। और पर्टिकुलरली सरसों की बिजाई है वो पिछले साल के मुकाबले 25% है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जो वेदर कंडीशन है वो सरसों के लिए काफ़ी अच्छी है, तो सरसों का जो क्रॉप है वो भी 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख टन आ सकती है, ये एक अनुमान है हमारा। लेकिन पिछले सप्ताह एक गवर्नमेंट ने जो पाम ऑयल और अदर जो इम्पोर्टेड ऑयल है उसमें जो एग्रीकल्चर सेस है उसमें कटौती की थी। उनका इम्पैक्ट भी अभी मार्केट में देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट इतना देखने को मिले ऐसा नहीं रहा, क्योंकि हम 70 से 75% अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो भी फॉरेन मार्केट का ट्रेंड है वही ट्रेंड हमको यहाँ देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पिछले 2 सप्ताह से लगातार पाम ऑयल में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसका इम्पैक्ट यह हुआ है कि यहाँ जो लैंडेड कॉस्ट है उसमें अगर अगले सप्ताह पिछले सप्ताह में अगर बात की जाए तो उसमें हमें पाम ऑयल में प्रीमियम दिख रहा था सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के मुकाबले, लेकिन अभी पाम ऑयल थोड़ा कम होता जा रहा है। तो सोया ऑयल है
वो जो एक पाम ऑयल में प्रीमियम था वो अभी डिस्काउंट देखने को मिला है। तो अभी जो लैंडेड कॉस्ट है वो CPO यानी क्रूड पाम ऑयल की है वो 1242 रुपया है, वो पर 10 kg का है। जो सोया डिगम का जो है वो 1248 है। तो अगर देखा जाए तो सोया डिगम जो है उनमें 6 रुपये का अभी प्रीमियम चल रहा है। सनफ्लावर ऑयल की अगर देखा जाए तो वो अभी भी काफ़ी कम दाम में हमें मिल रही है, तो उसका भी असर है। लेकिन फरवरी मंथ में अगर देखा जाए तो हमारा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है उसमें 29% कमी देखने को मिल सकती है, तो उनका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। तो अगर कुल मिला के तेल तिलहन मार्केट की अगर बात की जाए तो जिस तरह से सोया ऑयल सोयाबीन के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी तेज़ी का रुझान दे रहे हैं, लेकिन पाम के जो फंडामेंटल है वो थोड़ी गिरावट उसमें देखने को मिली है। अगर पाम में भी कोई नया रीज़न आगे आ जाता है तो जो तेल तिलहन मार्केट में जो करेक्शन शुरू हुआ है वो रुकेगा और आगे जाके फिर से मार्केट है वो ऊपर जाने की उम्मीद दिख रही है। तेल तिलहन मार्केट में दोस्तों अभी आज इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।